नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की बात अगर अपन करें तो हमने देखा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो हमारे पास इस फॉर्म से दी जाती है, करेक्ट। वी की वैल्यू पता है, ओमेगा नॉट हमें पता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब एग्जाम में आ सकता है लेकिन थ्योरी के अंदर मुझे ये एग्जाम्पल नहीं करना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं करना है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसमें जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। इसलिए जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम होता है वो कौन से क्षेत्र में मिलता है, आईआर में, इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलता है। अब हमारे पास में स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होने के लिए ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल के एटम जब अपनी जगह छोड़ते हैं तो अपना डाइपोल मोमेंट चेंज करें, करेक्ट। तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट है, तो वो केवल ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी वाले ही फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करेगा या फिर उनको ही इमिट कर सकता है। जबकि क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि अगर वो कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहा है तो उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन कर सकता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो ओमेगा नोट ही हो, वो इसके अलावा भी कुछ हो सकती है। तो वो कुछ और क्या होगी, दैट वी हैव टू सी, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जब भी ट्रांजिशन होगा तो एक ही फोटोन एक बार में या तो अब्सॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, इसलिए मॉलिक्यूल H क्रॉस ओमेगा नोट या फिर H न्यू नोट एनर्जी का फोटोन मान लीजिए अब्सॉर्ब करता है। अगर अब्सॉर्ब करेगा तो इससे एनर्जी बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो 1+12 के अंदर एनर्जी ऐड करोगे तो V की जगह V+1 ले लोगे, तो EV अगर ये है तो EV+1 हमारे पास ये हो जाएगी, जो कि मैंने अभी करके बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको, करेक्ट। ये बढ़ जाएगी। और अगर इमिशन होता है तो ये तो ऑब्जॉर्प्शन की बात हो गई, अगर इमिशन होता है H ओमेगा नोट या फिर H न्यू नोट फोटोन का इमिशन होता है तो EV जो है वो V+1 से V-1 में चला जाएगा, तो इतनी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। वो क्लियर है, इससे सिलेक्शन रूल का पता चलता है। सिलेक्शन रूल ये होना चाहिए कि ट्रांजिशन तभी होगा जब उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या तो 1 यूनिट से बढ़ेगा या 1 यूनिट से घटेगा, डिपेंड करता है कि फोटोन का अवशोषण हो रहा है या फिर उत्सर्जन हो रहा है। तो डेल्टा V की वैल्यू 1 होती है जब अब्जॉर्प्शन होता है और -1 होती है जब उत्सर्जन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल में था। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें V इक्वल टू 0 पर एनर्जी दी हुई है, 1/2 H न्यू नोट आती है, और 1 पर 3/2 H न्यू नोट, 2 पर 5/2, 3 पर आप निकाल लेना, 4 पर निकाल लेना, 5 पर निकाल लेना, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला है V+1/2 H न्यू नोट। इसमें V की वैल्यू रखती जाओ, तो V की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/2 आ रहा है, V की वैल्यू 1 रखोगे तो 3/2 आ रहा है, V की वैल्यू 2 रखोगे तो 5/2 आ रहा है, करेक्ट। और आप देख सकते हो गैप बिल्कुल सेम रखा है, 0 और 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही 1 और 2 के बीच में है, उतना ही 2 और 3 के बीच में है, उतना ही 3 और 4 के बीच में है, और उतना ही 4 और 5 के बीच में है, जबकि रोटेशनल लेवल में ऐसा नहीं था, क्लियर। लेकिन सिलेक्शन रूल ये कह सकता है कि अब अपन अब्जॉर्प्शन का बनाएंगे और इमिशन का भी बनाएंगे, तो हम कुछ इसमें हम अब्जॉर्प्शन भी बना रहे हैं और इमिशन भी बनाएंगे। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फोटोन लेके वो लोअर लेवल से अपर लेवल में जाएगा, तो यहाँ वाला जो है वो अपर लेवल में जाके सिर्फ 1 तक ही पहुंचेगा, क्योंकि 1 यूनिट से ही चेंज हो सकता है। 1 से अगर था, 1 में पहले था तो अब 2 में जा सकता है, 2 में पहले से था तो आपकी उसमें जा सकता है, 3 में जा सकता है। तो ये 3 जो है, ये 3 के अंदर क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, फोटोन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इमिशन के दौरान अगर कोई ऑलरेडी 2 में था तो वो 1 में आ सकता है, और अगर 1 में था तो वो 0 में जा सकता है। ये यहाँ पे फोटोन क्या होगा, इमिशन होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन बनाए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, वेव नंबर के टर्म में अगर अपन लिखते हैं, तो वेव नंबर के टर्म में अगर अपन लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास म्यू नॉट होगी, सही। और वाइब्रेशनल टर्म को सपोज हम जैसे वहां पे हमने वहां तो हमने डिनोट ही नहीं किया था, खैर सपोज वाइब्रेशनल टर्म को अपन उसमें रखते हैं जी न्यू में, तो जो भी एनर्जी आपको मिलेगी उसको, अगर एनर्जी आपके पास एक्चुअल एनर्जी मिल रही है, उस एक्चुअल एनर्जी को एच सी से जब डिवाइड कर देते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है वो वेव नंबर में आता है, ठीक है, वो वेव नंबर में आता है। उसे सपोज हम जी एज अ फंक्शन ऑफ वी रख रहे हैं, क्योंकि वी क्या है, क्वांटम नंबर है, तो आपके पास यहाँ पर एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा। ईवी का फॉर्मूला कितना था, V+1/2 H न्यू नॉट, ये था हमारे पास।
इसको डिवाइड किससे करना है, एच सी से, एच सी से करना है। तो देखो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यू नॉट अपॉन सी, और न्यू नॉट अपॉन सी हमारे पास क्या होता है, वेव नंबर होता है, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, न्यू बार आ जाएगा। तो ये न्यू बार जो है वो वेव नंबर है। तो इस वेव नंबर के आगे v प्लस 1/2 फैक्टर से जब मल्टीप्लाई होता है तो नया फंक्शन मिलता है, उस नए फंक्शन को हम g एज अ फंक्शन ऑफ v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए। अब कोई ट्रांजिशन v से v प्लस 1 में होता है तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त होगी उसकी तरंग संख्या कितनी होगी, तो g v प्लस 1 निकाल लेंगे और g v को उसमें से माइनस कर देंगे। तो g v आपके पास एक्सप्रेशन ये है, इसी फॉर्मूले में g v प्लस 1 निकालते हैं तो g v प्लस 1 कितना हो जाएगा, v की जगह v प्लस 1 रख दो, v प्लस 1/2 और न्यू बार। अब इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करके देख लेना, यू विल गेट न्यू बार। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू बार हमें मिलेगी। सो ये था हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ये IR रीजन में होता है और करेक्ट ये हमारे पास इसमें मिलता है।